स्वागत है आपका बक्सर खबर के डेली समाचार बुलेटिन में। हमारे न्यूज़ बुलेटिन के मुख्य स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, पुराना चौक बक्सर, एवं हेरिटेज स्कूल चरित्रवन एवं अर्जुनपुर, संस्कार के साथ शिक्षा और हॉस्टल की सुविधा। नजर डालते हैं बुलेटिन की प्रमुख सुर्खियों पर। चेतावनी सीमा तक पहुंचा गंगा का पानी, कई इलाकों में बढ़ी परेशानी। आदर्श गौशाला की भूमि से हटाया गया अतिक्रमण। बनारपुर पैक्स उपचुनाव के लिए थम गया नामांकन, 1 को मतदान। बक्सर से भागलपुर तक बनेगा 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। सनातन गौरव सम्मान की तैयारी तेज, जनसंपर्क जारी। संत रविदास जयंती पर कलश यात्रा का आयोजन, गुरुवार को शिविर। चलती ट्रेन में यात्री की मौत के बाद हंगामा, 1.5 घंटे बक्सर में रुकी ट्रेन। यूपी में स्वर्ण व्यवसायी से लूट मामले में बक्सर के 2 युवक गिरफ्तार। बुलेटिन के सह प्रायोजक हैं कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। बुलेटिन की पहली सुर्खी गंगा के जल में हो रही बढ़ोतरी की है। अभी जिले में बाढ़ की स्थिति नहीं है, लेकिन पानी चेतावनी बिंदु को पहुंच गया है। ये 1 दिन पहले की तस्वीर है। अब विवाह मंडप में आप जाएंगे तो पानी भर चुका है और गंगा के चेतावनी लेवल अर्थात 59 मीटर 3 तक पानी आ जाने की वजह से ठोरा समेत कर्मनाशा एवं अन्य सहायक नदियों में दबाव बढ़ गया है। इस वजह से इन गाँवों के किनारे इस ठोरा और सहायक नदियों के किनारे जो गांव हैं उनके खेतों तक पानी पहुंच गया है। कई इलाकों में जैसे सदर प्रखंड के गोविंदपुर और चकरासी तक, इटाढ़ी खतिवा तक पानी पहुंच गया है। बुलेटिन की दूसरी सुर्खी है आदर्श गौशाला के भूखंड से बीते दिन शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर परिषद ने की। यह तस्वीरें हैं शहर के चरित्रवन में श्मशान घाट के समीप स्थित आदर्श गौशाला की भूखंड पर चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाने के अभियान की। नगर परिषद के सिटी मैनेजर ने लगभग यहाँ 10-12 जो झोपड़ियाँ थी उन्हें हटाकर इस कार्रवाई को पूरा किया। बुलेटिन की तीसरी सुर्खी है चौसा प्रखंड के बनारपुर पैक्स का उपचुनाव 1 सितंबर को होगा। इसके लिए नामांकन का दौर समाप्त हो चुका है। 25 को नाम वापसी के उपरांत चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे। सूचना के अनुसार राजेश तिवारी और मुन्ना सिंह 2 लोग अध्यक्ष पद के लिए एवं 15 ने लगभग सदस्य पद के लिए नामांकन किया है। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है आप टूटी सड़कों की खबर तो सुनते ही हैं। आपको हम बता दें बीते दिन गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें बक्सर से भागलपुर तक 336 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है। अभी इसका बजट सामने नहीं आया है, लेकिन इसके बनने से कई जिलों को लाभ होगा। बुलेटिन की 5वीं सुर्खी है सनातन गौरव सम्मान समारोह का आयोजन 13 सितंबर को महर्षि विश्वामित्र सेना करने जा रही है। इसके लिए जिले भर में जनसंपर्क का दौर जारी है। यह तस्वीरें बीते दिन चौसा और राजपुर प्रखंड के कुछ ग्रामीण हिस्सों से आई है। इस कार्य में लगे अशोक उपाध्याय और उनके साथियों ने बताया, राष्ट्रीय संयोजक के निर्देश पर यह कार्य हो रहा है। बुलेटिन की 6ठी सुर्खी है संत रविदास की जयंती इस वर्ष काफ़ी धूमधाम से मनेगी। 650वीं जयंती को लेकर के जिला प्रशासन ने एक रथ रवाना किया। इसमें कलश रखे गए हैं जिसमें संत रविदास के जन्मभूमि की मिट्टी है और प्रत्येक दलित टोले में प्रत्येक गुरुवार को अब फरवरी तक लगातार विकास शिविर भी आयोजित होंगे। बुलेटिन की 7वीं सुर्खी मन को व्यथित करने वाली है। ट्रेन में डिब्रूगढ़ लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस से सफ़र कर रहे कोलकाता के मिथुन दास उम्र 45 वर्ष की बीते दिन मौत हो गई। बक्सर स्टेशन पर जब यह गाड़ी पहुंची तो सहयात्रियों ने यहाँ हंगामा किया, लेकिन मृतक मिथुन दास जो बारसोई के निवासी थे, प्रशासन से आग्रह किया 100 को इसी ट्रेन से उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए, नहीं तो फिर अगर बक्सर में उतरेंगे तो कई तरह की परेशानी होगी। मुंबई से यह परिवार अपने घर लौट रहा था। बुलेटिन की 8वीं सुर्खी है यूपी बलिया की पुलिस ने नरही थाने में दर्ज स्वर्ण व्यवसायी से लूट मामले में बक्सर के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी 5 की हुई है, उनमें से 2 बक्सर के हैं।
विकास प्रधान और मदन कुमार वर्मा। सूचना के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के दिन ही भरौली गाजीपुर मार्ग पर एक स्वर्ण व्यवसायी से लूटपाट हुई थी। इस मामले में आरा और बक्सर के लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब चलते चलते एक छोटी सूचना। प्रत्येक रविवार को बक्सर खबर दिव्य दर्शन नाम से साप्ताहिक एपिसोड प्रस्तुत करता है। इसमें आप देश के विभिन्न मंदिरों का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।